नमस्कार साथियों। आज हम सभी जानेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसका प्रचलन कब से शुरू हुआ है, इसका इतिहास क्या रहा है। 30 अगस्त को हम सभी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने जा रहे हैं और ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से, बड़ी खुशियों के साथ मनाया जाता है। सभी बहनें अपनी भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं और ये दुआ करती हैं कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और सभी भाई भी यह संकल्प लेते हैं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो इसकी कहानी क्या है, इसका इतिहास क्या है, मैं आपको बताता हूं साथियों। श्री कृष्ण भगवान की और शिशुपाल की आपने कहानी सुना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शिशुपाल का और श्री कृष्ण भगवान का रिश्ता क्या रहा है, क्या था। श्री कृष्ण भगवान की बुआ का पुत्र था शिशुपाल, अर्थात वसुदेव जी की बहन का पुत्र था शिशुपाल। शिशुपाल श्री कृष्ण भगवान से बहुत जलता था, और क्यों जलता था उसका कारण मैं अभी बताऊंगा, और लास्ट में यह भी बताऊंगा कि ये त्यौहार कब से मनाया जाने लगा है। क्या हुआ कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसकी 3 आंखें थी और उसके 4 हाथ थे। तो इनके माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि ये, मुझे लगता है, राक्षस मेरे घर में जन्म ले लिया है, तो इसको त्याग देने का उन लोगों ने प्लान बनाया। लेकिन तभी एक भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे को त्यागना नहीं है, जब सही समय आएगा तो इसके जो अतिरिक्त हाथ और अतिरिक्त आंखें हैं वो गायब हो जाएंगे। किसी की सही समय आएगा तो इस बच्चे को कोई गोद में उठाएगा और इसकी जो अतिरिक्त आंख है और जो हाथ है वो गायब हो जाएंगे अपने आप, और बस ठीक हो जाएगा। लेकिन उस आकाशवाणी में ये भी हुआ कि जो इसको गोद में उठाएगा उसी के हाथों इसका वध भी होगा। समय बीतता गया, उनके माँ बाप को, उनके माता पिता को इस चिंता से तो मुक्ति मिल गई कि बच्चे के अतिरिक्त हाथ और आंख खत्म हो जाएंगे, मतलब बच्चा ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन ये चिंता सताने लगी कि इसका वध होने वाला है, उसी के द्वारा उसका वध भी होगा। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद श्री कृष्ण भगवान जी अपने बुआ जी के यहाँ आए घूमने टहलने के लिए, और उनकी मुलाकात वसुदेव से हुई। वसुदेव को जब उन्होंने देखा तो उनके हृदय में प्यार जगा, स्नेह जगा, और वसुदेव को उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया। वसुदेव को जैसे ही उन्होंने गोद में उठाया, उसकी अतिरिक्त आंख और उसके अतिरिक्त हाथ दोनों गायब हो गए। अब उनकी बुआ जी को चिंता सताने लगी कि श्री कृष्ण ही इसका वध करेंगे, इसका मतलब। तो श्री कृष्ण भगवान को उनकी बुआ ने एक कसम दिलाई, सौगंध दिलाई कि आप इसका वध नहीं करेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं वध तो नहीं करूंगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन बात यह है कि 100 गलतियों को माफ करूंगा। कितना? 100 गलतियों को माफ करूंगा। 100 से 101 हो जाएगी तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ साथियों कि समय बीतता गया। जब युधिष्ठिर को देख रहे होंगे आप, यहां पे लिखा है, जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया और राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो उसमें बड़े बड़े सभी मंत्रियों को और काफी सारे सम्मानित लोगों को, रिश्तेदारों को भी इकट्ठा किया गया था, और श्री कृष्ण भगवान भी आए थे, शिशुपाल भी आए थे। वहां पर क्या हुआ? अच्छा, शिशुपाल श्री कृष्ण भगवान से जलता था, और जलता क्यों था, उसका कारण क्या था? शिशुपाल चाहता था कि रुक्मिणी से मेरी शादी हो, लेकिन रुक्मिणी के जो भाई थे राजकुमार रुक्मी, उनको ये पसंद नहीं था, उनको बिल्कुल ये रिश्ता पसंद नहीं था। उन्होंने मना किया, और श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी को उनके महल से उठा ले आए थे। ये बात खटक रही थी किसके दिमाग में? शिशुपाल के दिमाग में। तब से वो बहुत वैमनस्य करता था, और आप महाभारत भी जब देखेंगे तो शिशुपाल के बारे में और श्री कृष्ण भगवान के बारे में बहुत कुछ है, आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। हुआ क्या साथियों कि जब ये राजसूय यज्ञ हो रहा था तो वहां पर सब लोग इकट्ठा थे, और श्री कृष्ण भगवान को सम्मानित किया जा रहा था, उनको सम्मान मिल रहा था, मतलब आदर सत्कार उनका किया जा रहा था। और यह बात शिशुपाल को पसंद नहीं आई। शिशुपाल ने भरी सभा में उनकी इंसल्ट किया, श्री कृष्ण भगवान की, और क्या कहा कि इतने सारे मंत्रीगण आए हुए हैं, इतने सारे लोग एकत्रित हुए हैं, इतने सारे सम्मानित लोग यहाँ पर हैं, और आप एक ग्वाले का इतना ज्यादा सम्मान कर रहे हैं, ये उचित नहीं। श्री कृष्ण भगवान शांत पूर्वक एकदम देखते जा रहे हैं, शांत पूर्वक सुनते जा रहे हैं। 100 गलतियों तो 100 अपशब्दों को उन्होंने माफ किया, देखते गए, कुछ नहीं बोले। जैसे 101 शब्द, मतलब 100 शब्द जैसे पूरा हुआ, 101 शब्द जैसे उसने बोला, उल्टा सीधा बोला, अपशब्द का प्रयोग किया। श्री कृष्ण भगवान ने चक्र को आदेश दिया कि अब इसका वध कर दिया जाए। क्या हुआ कि चक्र उठा और गया, उसका वध कर दिया। और जब वो चक्र वापस आया श्री कृष्ण भगवान के हाथों में, तो उस चक्र से श्री कृष्ण भगवान की उंगली में थोड़ी सी चोट आ गई, और जब थोड़ी सी चोट आ गई, खून बहने लगा, तो ये बात द्रौपदी जी को बड़ी तकलीफ हो गई।
इसको देखकर द्रौपदी जी को बड़ी तकलीफ हुई। तो द्रौपदी जी ने क्या किया, द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू से फाड़ कर और श्री कृष्ण भगवान की कलाई पर बांध दिया। यहां पर चोट लगी थी, जहां पर चोट लगी थी वहां पर बांध दिया। उंगली में चोट लगी थी शायद, हाँ उंगली में ही चोट लगी थी तो वहां पर बांध दिया, या फिर कलाई में लगी थी आई थिंक, हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कलाई में लगी थी, तो जब कलाई में उसको बांध दिया, रक्षा सूत्र को बांध दिया, तब खून बंद हो गया। श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि खून बंद हो गया और श्री कृष्ण भगवान ने यह वचन दिया कि ये रक्षा सूत्र है। उनकी बहन ने कहा कि ये रक्षा सूत्र है, और श्री कृष्ण भगवान ने तभी से उनको अपनी बहन मान लिया और उनको ये वचन दिया कि मैं हर हाल में आपकी रक्षा करूंगा। और आपको ये पता होगा, आगे की कहानी आपने सुना होगा कि जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, वो उनको हार गए थे, किसमें जुआ में हार गए थे, तो उनका जब चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण भगवान ही आकर उनकी रक्षा किए थे। और तब से ये कहानी शुरू हो गई, मतलब ये रक्षा बंधन शुरू हो गया है, तभी से ये रक्षा बंधन प्रचलन में आया है साथियों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चला होगा कि तब से बहनें अपनी भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां पर रहें। और भाई भी ये संकल्प लेते हैं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर जरूर करें। जय हिंद साथियों, नमस्कार।